इंसानों को मारकर उनके मांस को खाना शेर और बाघ जैसे खूंखार जंगली जानवरों की तो प्रवृत्ति होती है। लेकिन यदि इंसान ही किसी दूसरे इंसान को मारकर उसकी मांस को खाने लगे तो ये कितना हैरान करने वाला होगा। जी हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही अजीब और डरावना लगता है, मगर ऐसा पाकिस्तान में कुछ वर्ष पहले हो चुका है। यहाँ दो ऐसे आदमखोर भाई मौजूद हैं जो कब्र से 150 से भी अधिक मुर्दों को बाहर निकालकर उन्हें खा गए थे। मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली इन दोनों भाइयों का नाम है। ये लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भक्कर ज़िले के दरिया खान के रहने वाले हैं। यहाँ खवार कलन गांव में ये लोग रहते हैं। दोनों ही भाइयों की शादी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों की बीवियां इन्हें छोड़कर जा चुकी हैं। इन पर यह आरोप लगा है कि दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों के साथ काफ़ी मारपीट की थी। उनके साथ गाली गलौज भी ये करते रहते थे। इसी वजह से इनकी बीवियां इन्हें छोड़कर चली गई। दोनों नरभक्षी भाइयों को साल 2011 में पहली बार तब गिरफ्तार किया गया था जब वहीं पास के ही एक कब्रिस्तान में एक महिला का शव अचानक गायब हो गया। उस महिला का नाम सायरा परवीन था। उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले जब उसे कब्रिस्तान में दफनाकर चले गए और अगले दिन आए तो उन्होंने देखा कि उसकी कब्र खुदी हुई थी और शायरा का शव गायब था, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। छानबीन के दौरान पुलिस को कहीं से पता चला कि सायरा के शव के गायब होने में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ है। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो देखा कि अंदर वाले कमरे में एक पतीली में करी जैसी कोई चीज़ रखी हुई थी। जब पुलिस ने और भी जगह पर जांच की तो उन्हें घर के बाहर एक बोरी में सायरा की लाश मिली, जिसे देखकर वह दंग रह गई, क्योंकि उस लाश के कई अंग कटे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और करी वाले पतीले को जांच के लिए लैब में भिजवाया, जहां ये पता चला कि वो करी इंसानी मांस की बनी हुई थी। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दों को निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए हों और उन्हें अपने घर लेकर आते थे। इसके बाद वो उसकी करी बनाकर खाते थे। उनका कहना था कि वो अब तक 100 से ज़्यादा मुर्दों को खा चुके हैं। ये बात अप्रैल 2011 में उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बताई थी। बाद में दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहाँ एक परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपी को क्या सज़ा दी जाए, इसका कोई प्रावधान ही नहीं था। इसलिए उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने इन दोनों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों को मियांवली जिला जेल में रखा गया। हालांकि वो वहां जेल में कम, अस्पताल में ज़्यादा रहे थे, क्योंकि उनका मानसिक इलाज किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सज़ा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। अब उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं लोग उन्हें जान से न मार दें। इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम ही दिखाई देते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि दोनों भाइयों के घर से सड़े हुए मांस की गंध आ रही है। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नज़ारा हैरान करने वाला था। उन्हें एक कमरे में 2 साल के बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही वहाँ एक पतीले में इंसानी मांस की करी रखी हुई थी। यह नज़ारा ठीक वैसा ही था जैसा साल 2011 में पुलिस के छापे के दौरान था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर से अदालत में पेश किया। अब अदालत के पास फिर से वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत करने के लिए उन्हें क्या सज़ा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान ही नहीं था। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र को छेड़ने के साथ साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी पाया और 12-12 साल की सज़ा सुनाई। फिलहाल दोनों नरभक्षी भाई जेल में ही हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।